नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। आज हम सुनेंगे वो कथा जिसपे भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध क्यों किया, यह बताया गया है। शिशुपाल वासुदेव की बहन और राजा दंगोश का पुत्र था। इस तरह वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म हुआ तब ये बहुत विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे। शिशुपाल का यह रूप देख उसके माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें। सही समय आने पर बच्चे की अतिरिक्त आंखें और हाथ गायब हो जाएंगे और जिस व्यक्ति की गोद में इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहाँ शिशुपाल खेल रहा था। कृष्ण के मन में शिशुपाल को देखकर स्नेह आया तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया कि तभी शिशुपाल के अतिरिक्त हाथ और आंखें गायब हो गई। यह देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आई और वे बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे एक वचन लिया कि वह शिशुपाल को न मारे। भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बुआ को कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, मगर 101 गलती करने पर दंड देना ही पड़ेगा। इस बात को कई दशक बीत गए। इसी दौरान हस्तिनापुर का विभाजन भी हो गया और पांडवों को एक अलग राज्य इंद्रप्रस्थ दिया गया। तब पांडवों ने राजसूय करवाया जिसमें भारतवर्ष के सभी महान राजा आए, जिनमें शिशुपाल भी आया और भगवान कृष्ण भी आए। यज्ञ के बाद जब सभी अतिथि राजाओं का सम्मान करने की बारी आई तो प्रथम सम्मान करने के लिए राजाओं ने एक स्वर में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। भगवान श्री कृष्ण को सभी राजाओं ने विशेष स्थान दिया और उनका सत्कार करने लगे। यह देख शिशुपाल, जो पहले से ही कृष्ण से बैर रखता था और उन्हें अपना शत्रु समझता था, वो उनका सत्कार सहन न कर सका और भरी सभा में कृष्ण की निंदा करने के लिए खड़ा हो गया और उन्हें बहुत कटु वचन बोलने लगा। यह देखकर पांडव, बलदाऊ, भीष्म पितामह और अन्य अतिथियों को शिशुपाल पर बहुत क्रोध आया, परंतु श्री कृष्ण ने सभी को शिशुपाल का विरोध करने से रोक दिया। किसी को भी अपना विरोध न करते देख शिशुपाल और उदंडता से कटु वचन बोलने लगा, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शिशुपाल की गलतियाँ गिन रहे थे। जैसे ही शिशुपाल की 99 गलतियाँ पूरी हुई तभी श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा, हे शिशुपाल, सावधान, अब तुम केवल 2 गलती दूर हो अपनी मृत्यु से। पर फिर भी शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और उनसे कहने लगा कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उनका अपमान करता गया। जैसे ही शिशुपाल की 101वीं गलती पूर्ण हुई तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वे शिशुपाल का वध कर दे और सुदर्शन चक्र ने भी श्री कृष्ण के कथनानुसार शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का उद्धार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ बोलने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि उसका हमारे जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।